गाइस हम लोग जो पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं, हमने उसमें लगभग पूरा कर लिया है। गाइस मैं आपको इसमें बता दूं, हमने जितनी भी सारी चीजें पढ़ी हैं सारी ही अच्छी रही हैं। हमने सिंपल पढ़ा इसका, हमने नेगेटिव पढ़ा इसका, इंट्रोगेटिव पढ़ा, हमने डबल इंट्रोगेटिव पढ़ा। तो गाइस आज जो हम पढ़ने वाले हैं, इन सब के पढ़ने के बाद में भी कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं। ये जो चीजें रह जाती हैं, हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है सम स्पेशल फैक्ट्स। ये जो फैक्ट्स हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ फैक्ट्स हैं जो रह जाते हैं या हमें कभी छोटी बुक्स में पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं। तो गाइज आज हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये फैक्ट्स होते क्या क्या हैं, इन फैक्ट्स को जानना जरूरी है, क्योंकि हम ये बारीकियां अगर नहीं जानेंगे तो हम टेंसेस को बनाते टाइम बहुत सारी गलती कर देते हैं। ये गलतियां बहुत छोटी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। आज हम ये सारी बातें इस टॉपिक पर करने वाले हैं। आज की वीडियो जो होने वाली है इन्हीं फैक्ट्स को लेकर होने वाली है। तो आइए देखते हैं ये फैक्ट्स क्या हैं। गाइस मैं बता दूं आपको, कुछ रूल्स हैं जो हमें पढ़ने को मिलते हैं और कभी कभी हमें छोटी बुक्स में ये मिलते नहीं हैं। तो इन्हीं रूल्स को मैंने ये पूरा एक कलेक्शन आपके लिए बनाया है कुछ रूल्स का, जिसमें मैं बताने वाला हूँ ये कमियां कहाँ रह जाती हैं। गाइस हम जब भी टेंस बनाते हैं तो टेंस बनाते टाइम हम रूल्स तो अच्छे तरह से रट लेते हैं, हम उसकी स्ट्रक्चर अच्छे से रट लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऐड करते हैं या हमें ऐड नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें हम कभी पढ़ नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें बुक्स में मिलती भी नहीं है। आइए देखिए, जैसे कि इसमें मैंने पहली लाइन लिखी है, इस प्रकार के टेंसेस में, यहाँ पे कह रहा इस प्रकार के टेंसेस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो अब भी जारी है या चल रहा है। मतलब हम जानते हैं अच्छी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब भी हम बनाते हैं टेंस, तो ये वहां पर यूज किए जाते हैं जब कोई काम चल रहा होता है या कोई प्रेजेंट में काम जारी है, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं और उसमें हम पास्ट टेंस की बात करते हैं या हम पास्ट एक्शन की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अंशु हैज कट हर फिंगर। अब इसमें कह रहा है कि अंशु हैज कट हर फिंगर, अंशु ने अपनी उंगली काट ली है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें समझ में आता है कि अंशु ने अपनी उंगली काट ली है, इसका मतलब खून बह रहा है, मतलब प्रेजेंट में काम हुआ है और हो चुका है, काम समाप्त हो गया है। और उससे हमें ये पता चलता है कि उसका असर अभी भी बाकी है। इसीलिए हमने ये यहाँ पर टेंस एक एग्जांपल लिया है, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2015। अच्छा, इसमें ये चीज और आ गई है, हमने अक्सर सिंस और फॉर का यूज देखा है। हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज कर लेते हैं, सॉरी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम देख लेते हैं कि इसमें क्या यूज किया जा रहा है, सिंस या फॉर। हम पहले भी और भी टेंसेस में हम जानते हैं और हम आगे भी इनको पढ़ने वाले हैं। तो हमें सिंस यूज करना चाहिए या हमें फॉर यूज करना चाहिए। जैसा कि आप भी जानते होंगे, हम सिंस जो है निश्चित समय के लिए यूज करते हैं और फॉर यूज करते हैं अनिश्चित समय के लिए। तो गाइज मगर हमें ये देखना है इस टेंस में कि आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2015, मतलब मैं इस मकान में 2015 से रह रहा हूं। ये तो ऐसे होना चाहिए था और बनता फिर हैव बीन या हैज बीन करके, लेकिन वैसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका मतलब है आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, मतलब मैं इस मकान में रह चुका हूं और उसका असर यह है कि मैं आज भी रह रहा हूं। तो गाइज मैं रह चुका हूं मतलब मैंने उसमें मैं शिफ्ट हो चुका हूं और उसमें मैं आज भी हूं, इसलिए उसका असर है। तो इसीलिए हम इस टेंस को यहां पर यूज कर सकते हैं, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2015। आप सिंस या फॉर यहां पर यूज कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, आपको जैसा भी टेंस में टाइम दिखाई देता है। मैं सिंस और फॉर के बारे में अगली वीडियो में बताने वाला हूं डिटेल में। आगे देखते हैं, इस प्रकार के टेंस का प्रयोग उन पास्ट एक्शंस में एक्शंस के लिए होता है जिनका टाइम निश्चित नहीं होता है। अब यहां पर गाइस ये वाली लाइन क्या कहती है? ये कहती है कि इस प्रकार के टेंसेस जब भी हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये वहां पर यूज किए जाते हैं टेंस जिसमें काम तो हो चुका है, फिनिश हो चुका है, पास्ट में हुआ है, लेकिन उसमें समय के बारे में बात नहीं की गई है, मतलब उसमें निश्चित नहीं है टाइम क्या था। जैसे मैं बता दूं, ही हैज लिव्ड इन मुंबई। अब यहां पर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ही हैज गॉन टू मुंबई। हम ये देख लेते हैं, ही हैज गॉन टू मुंबई मतलब है मुंबई जा चुका है, लेकिन इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम कब है। तो इसका मतलब ये है, जब कभी टाइम निश्चित ना हो, इस तरह के टेंस में
पास्ट का आभास होता है, हमें भूतकाल का आभास होता है, तब हम ये वाले टेंस बना लेते हैं। आगे देखते हैं इस प्रकार के टेंसेस में लास्ट ईयर। अब देखने वाली बात यह है, इस प्रकार के टेंसेस में हम अक्सर लास्ट ईयर यूज करते हैं। टेंसेस में जब भी हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, लास्ट वीक यूज करते हैं, लास्ट मंथ यूज करते हैं, यस्टरडे यूज करते हैं, द अदर डे यूज करते हैं, मतलब कोई अन्य दिन यूज करते हैं, एगो मतलब पास्ट के लिए हम यूज करते हैं, कर सकते हैं, एटसेट्रा का यूज नहीं किया जाता है। गाइस ध्यान से समझे इस चीज को, जब भी हम यूज करते हैं लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक, द अदर डे, एगो, लास्ट ईयर, हम जब भी इस तरह से यूज करेंगे, इनको हम हैज हैव के साथ में यूज नहीं करेंगे। ये अलग टेंसेस में होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये जब भी यूज किए जाते हैं, ये उस प्रकार के टेंसेस में यूज किए जाते हैं जब पास्ट में घटित हो कोई घटना और उसका असर खत्म हो गया हो, उसका इफेक्ट खत्म हो चुका हो, उस सेंस में हम यूज करते हैं। तो गाइज इस तरह से ये बेसिक थोड़े से फैक्ट्स हैं जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानने चाहिए। अगली वीडियो में देखते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं, और हम बात कर रहे हैं इसमें कुछ फैक्ट्स की। ये फैक्ट्स हैं क्या? ये फैक्ट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर हैं, जिसमें हमने पिछली स्लाइड में और पिछली वीडियोस में हमने सीखा कैसे हम टेंस बनाते हैं और इनको हम कहां पर बना सकते हैं। पास्ट में यूज किए जाते हैं और इसके अलावा कई सारे ऐसे टेंसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन सभी में अंतर होता है। कभी कभी हम गलती से दोनों ही टेंसेस को एक मान लेते हैं, या हम दोनों को ही यूज कर लेते हैं, जो कि गलत होता है। तो फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं एडवर्ब्स के बारे में। ये एडवर्ब्स क्या हैं? आप जानते हैं, जो एडवर्ब्स होती हैं ये यहां पर दी गई हैं, इनको हम यूज करते हैं या हम इनको कहां यूज नहीं करते हैं, मैं वो बता रहा हूं। तो आगे देखिए, जैसे ये एडवर्ब में रिसेंटली है। अब जो रिसेंटली है मतलब जल्दी में ही, हाल ही में ही, इस सेंस में हम यूज करते हैं। या ओफन है, अक्सर के लिए हम यूज करते हैं। नेवर कभी नहीं के लिए यूज करते हैं। एवर के लिए यूज करते हैं। सीन्स, फॉर, हम इस तरह से यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी हैं, जस्ट है, येट, ऑलरेडी, सेवरल टाइम्स, ऑलवेज, लेटली, एटसेट्रा का प्रयोग होता है। मतलब ये जितनी भी एडवर्बियल फॉर्म्स हैं, हम इनको सभी को टेंसेस में यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में मतलब हैज हैव के साथ में हम इनको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि इनको हम पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट वाले टेंसेस में हम इनको यूज करें, तो ये सही नहीं है। अभी हम देखने वाले हैं यहां पर कैसे इनको हम यूज करते हैं। यहां पर जैसे मैंने बताया है, आई हैव ज्वाइन, यहां पे हैव का यूज किया है, इसका मतलब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ज्वाइन दिस बैच, मैंने ये अभी ज्वाइन किया है रिसेंटली, तो यहां पर ये टेंस सही है। अगर हम इसको यूज करते, आई डिड नॉट ज्वाइन दिस बैच रिसेंटली, तो मैंने इसको डिड में यूज किया, तो वहां पर फिर मैंने रिसेंटली यूज करके बताया, तो वो गलत हो जाता। इसलिए हम इसको हैज हैव के साथ में ही रिसेंटली को यूज करते हैं। रिसेंटली एक एडवर्ब है। अगला एग्जांपल देखते हैं, शी हैज ऑलरेडी गॉट द जॉब, मतलब वो पहले से ही जॉब पा चुकी है या उसे जॉब मिल चुकी है। तो यहां पर हम देख रहे हैं हैज, और यहां पर देख रहे हैं हम एडवर्ब ऑलरेडी। अब यहां पर हैज हैव का यूज किया गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जा रहा है, इसीलिए हम इसको ऑलरेडी को यूज कर सकते हैं, तो ये भी ठीक हुआ। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, अगर हम इसको यूज करें डिड के साथ में, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, आई टुक टी ऑलरेडी, मैंने बाद में ऑलरेडी लगा दिया, उसमें टुक सेकंड फॉर्म लगाई है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर ये हैज हैव में ही हम इसको सही मानेंगे। वी हैव कंप्लीटेड द वर्क अप टू द प्रेजेंट। गाइस, अप टू द प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान समय तक। ये कह रहे हैं कि वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, हम काम पूरा कर चुके हैं वर्तमान समय तक। तो यहां पर अप टू द प्रेजेंट का हम यूज कर सकते हैं, ये सही है। अगर हम इसको डिड में यूज करते तो ये गलत हो जाता। वैसे ही अगला टेंस हम देखेंगे, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। यहां पर हम देख रहे हैं हैज ऑलरेडी आया है, करेक्ट है।
अब अगर मैं इसको ये कहूं द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, यहां पर ऑलरेडी है, ठीक है, यहां पर हैज हैव नहीं है, तो इसीलिए ये टेंस गलत हो जाएगा। वी डिड नॉट लेफ्ट येट, अब यहां पर येट की बात कर रहे हैं और यहां पर डिड की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से हम एडवर्ब को सोच समझ के यूज करते हैं। कहां पर हमें यूज करना चाहिए, हैज हैव के साथ में यूज करना चाहिए, अदर टेंसेस में हम अलग से बात करेंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं इनकी हैज हैव में, तो हैज हैव के साथ ही ये चीजें यूज हो जाती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें होने वाले जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी यूज किए जाते हैं, हम उनके बारे में यहां पर सीख रहे हैं। इस स्लाइड में मैं बताने वाला हूं आपको सीन्स और फोर का यूज, कैसे हम सीन्स फोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। और हमें ये देखना है, पहले यूज करने से पहले हमें ये देखना है कि फोर के साथ में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यूज ऑफ फोर, अगर हम फोर यूज करते हैं तो फोर को ये समझना जरूरी है, फोर के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि ये कहां पर यूज किया जाता है फोर, क्योंकि सीन्स और फोर का अपना अपना अलग अलग यूज होता है। तो जैसे फोर इज यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यहां पर बात की हुई है इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि हम जब भी फोर का यूज करते हैं, ये यूज किया जाता है अनिश्चित समय के लिए। जब अनसर्टेन टाइम की बात हो, अनिश्चित समय की बात हो, तो वहां पर हम फोर का यूज करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जिसमें समय के बारे में ठीक से नहीं पता चल रहा हो, तो हम वहां पर यूज करते हैं फोर। जैसे फॉर 20 मिनट्स, यहां पर आप देख रहे हैं फॉर 20 मिनट्स, तो यहां पर 20 मिनट्स की बात की गई है, तो इसका मतलब यहां पर हमने यूज किया है फॉर 20 मिनट्स। आगे देखते हैं फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे की बात है यहां पर, 3 घंटे, तो यहां पे क्लियर नहीं हो रहा है, निश्चित समय नहीं है। फॉर 5 डेज, 5 दिन की बात है, यहां पे भी क्लियर नहीं हुआ। फॉर मैनी वीक्स, बहुत सारे सप्ताह, फॉर सेवरल वीक। आगे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 5 डिकेड्स, फॉर 2 centuries, फॉर अ मिनट, फॉर एन आवर। यहां पर हम यूज कर रहे हैं, अगर हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं हमने एन का यूज किया है। हमने आर्टिकल में एक पढ़ा था यूज ऑफ ए, एन और द। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आर्टिकल की वीडियो देख सकते हैं। फॉर अ डे, फॉर अ वीक, 1 हफ्ता, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर अ सेंचुरी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर एवर एंड फॉर अ वाइल। हम इस तरह से ये सारी की सारी चीजें यूज करते हैं। तो गाइज ये फॉर का यूज हम करते हैं। जैसे हम इसके एग्जांपल देखते हैं। आइए फोर से बनने वाले टेंसेस कौन कौन से हैं।